गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी यह ग्रंथ, इस ग्रंथ का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक प्रकरण 1 में आज हम लोग 21 क्रमांक का यह श्लोक देखेंगे। रजोंशैः पंचभिस्तेषां प्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि यज्ञिरे। इस श्लोक की अवतरणिका सत्व गुण का सामान्य और विशेष कार्य बताकर अब रजोगुण का कार्य बताते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। पंचभीहि 5 के द्वारा, रजोंशैहि रजोगुण के द्वारा, तेषाम उनके, क्रमात् क्रम से, कर्म इंद्रियाणि कर्मेंद्रियां, तु और, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ अभिधानानि वाक पाणि पाद पायु उपस्थ नामक जगगिरे उत्पन्न हुई। अन्वय और अन्वयार्थ। तु तेषां पंचभिः रजो अंशैः क्रमात् वाक्पाणि पाद पायूपस्थाभिधानानि कर्मेंद्रियाणि जगगिरे। और उनके 5 के द्वारा, रजोगुण के द्वारा, क्रम से वाक पाणि पाद पायु उपस्थ नामक कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इसका सरल अर्थ और इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और यह शब्द जो है वो पिछले विषय को लेकर है। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि सत्व अंश से क्या होता है, तो सत्व अंश का कार्य हमें पिछले 2 श्लोकों में पता चला। और अभी यहाँ पर रज गुण का कार्य बताते हैं। इसके लिए यह और शब्द यहाँ पर आया है। उन 5 के रजोगुण के द्वारा, 5 कौन? पंच महाभूत, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी। इन पंच महाभूत के रजोगुण के द्वारा क्रम से वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ नामक कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाक का अर्थ होता है वाणी, पाणि का अर्थ होता है दोनों हाथ, पाद माने कि दोनों पैर, पायु का अर्थ होता है गुद, जहां से मल विसर्जन होता है, और उपस्थ का अर्थ होता है मूत्र द्वार। मूत्र द्वार के बजाय हम लोग जनन इंद्रिय ऐसा भी कह सकते हैं। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमें पंच महाभूत मिले, और पंच महाभूत जो है उनमें इन 3 गुणों का अस्तित्व है ही, यह हमें पता है। तो यह प्रक्रिया कैसी हुई, हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ब्रह्म है जो निर्विकार है। इस ब्रह्म के ऊपर मूलभूत प्रकृति का आरोप होता है। मूलभूत प्रकृति त्रिगुण की साम्य अवस्था है।
बाद में यह साम्य अवस्था नहीं रहती है और गुण में बदलाव आ जाता है, उनका जो परसेंटेज है वह बदल जाता है। तो सत्व गुण ज्यादा होने के बाद क्या होता है ये हमें पता है। तमोगुण से क्या होता है यह अभी हम पढ़ रहे हैं। तो तम प्रधान, जब तमगुण प्रधान हो जाए माने कि ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। इस तम प्रधान प्रकृति से पंच महाभूत इनकी उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों में 3 गुण रहते हैं। आकाश में भी, वायु में भी, तेज में भी, जल में भी और पृथ्वी में भी यह 3 गुण है। इनका जो सत्वांश है इससे ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई, इनसे अंतःकरण उत्पन्न हुआ। यह हम लोगों ने पिछले 2 श्लोकों में देखा है। क्रम से एक एक महाभूत से एक एक ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुआ और सभी महाभूतों का जो सत्व गुण है इसको एकत्रित कर उनसे अंतःकरण बना, ऐसे हम लोगों ने देखा है। अभी इस श्लोक में इन महाभूतों का जो रजोगुण है, यह रजोगुण एक एक महाभूत का रजोगुण कैसे उत्पत्ति करेगा यह हम देखने वाले हैं। तो यह पंच महाभूत त्रिगुणात्मक है, इनको पंच तन्मात्रा भी कहा जाता है। इनका जो रज अंश है उससे कर्मेंद्रिय बनेंगे। ज्ञानेंद्रिय जो है वह ज्ञान के साधन है, विषय के साधन है, विषय प्राप्ति के लिए उनका उपयोग होता है। वैसे कर्मेंद्रिय जो है वह क्रिया के साधन है। ज्ञानेंद्रिय से हमें जो भी ज्ञान होगा उस विषयों को पूरा करने के लिए जो क्रिया की जाएगी उसके लिए इन कर्मेंद्रियों की जरूरी है। इस कारण हम कर्मेंद्रियों को क्रिया के साधन कह सकते हैं। तो एक एक महाभूत का जो रजोगुण है उससे एक एक कर्मेंद्रिय बनेगा। आकाश से वाक, वायु से पानी, तेज से पाद, जल से वायु और पृथ्वी से उपस्थ, ऐसे यह 5 कर्म इंद्रिय बने। वाक माने कि हमें पता है कि वाणी है, ये कहाँ पर रहती है, हमारा जो मुंह है इस मुंह में यह वाक रहती है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जीवा में रहती है, यह एक मान्यता है ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमें बोलने के लिए सिर्फ जीवा की जरूरत नहीं है, जीवा एक है वैसे ही हमें दांत की जरूरत होती है, हमारा जो तालु है उसकी जरूरत होती है, उसके बाद कंठ की जरूरत होती है। तो पूरा जो मुंह हम कह सकते हैं, इस मुंह की हमें जरूरत होती है। तो वाक मुंह में रहती है ऐसे भी हम कह सकते हैं। पानी जो है इसका स्थान कहाँ पे है, हाथों में। तो दोनों हाथ, इन दोनों हाथों में यह पानी नामक कर्म इंद्रिय रहता है। पाद, यह पाद नामक कर्मेंद्रिय दोनों पैरों में रहता है। वायु, मल विसर्जन का जो स्थान है उसको गुद कहते हैं। तो गुद स्थान जो है वहां पर यह वायु इंद्रिय रहता है। और उपस्थ जो है वो मूत्र द्वार इस जगह पे रहता है। तो मूत्र द्वार ही लेना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, मूत्र द्वार और जनन इंद्रिय ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से 5 इंद्रिय जो है यहाँ मुंह, हाथ, पैर, गुद और मूत्र द्वार या फिर जनन इंद्रिय यहाँ पर रहते हैं। इनका कार्य क्या है? वाक का कार्य है भाषण, हम जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलता है, तो यह ध्वनि किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो हिंदी भाषा में बोल रहा हूं। हिंदी भाषा माने कि हमारी कुछ लिपि है, तो उस लिपि को भी हम भाषण कह सकते हैं। लिपि के द्वारा हम कुछ बोल रहे हैं, या फिर मैं कुछ लिपि के द्वारा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आ ऐसे करूंगा, तो इसमें कोई लिपि नहीं है। तो ये जो आलाप जैसे मैंने कहा वह भी भाषण ही है। तो मुंह से जो ध्वनि है वह ध्वनि
माने कि भाषण ऐसे कह सकते हैं। तो वाक माने कि जो ध्वनि हमारे मुंह से आएगा उसके लिए जिसकी जरूरत है ऐसा कर्म इंद्रिय। पानी से हम लोग क्या करते हैं, हाथ से हम क्या करते हैं, लेन देन। हमें कुछ लेना है किसी से या कुछ किसी को देना है, तो इसके लिए हाथों का यूज होता है। पाद, चलने के लिए हमें पैरों की जरूरत है, दोनों पैर हम इसके लिए यूज करते हैं। बैठने के लिए भी हमें पैरों की जरूरत पड़ती है। तो चलना, बैठना ऐसी जो क्रियाएं हैं जिनमें मुख्य रूप से पैर होते हैं, तो यह सभी क्रियाएं पाद इस इंद्रिय के कारण होती है। मल त्याग जो होता है, शरीर में जितना भी मल इकट्ठा होता है उसका मुख्य अंश जो है गुद द्वार से बाहर डाला जाता है। तो यह कार्य वायु इस कर्म इंद्रिय का है। उपस्थ इस इंद्रिय से मूत्र द्वार और जनन क्रिया जो है, जो रति सुख के लिए इसका उपयोग होता है। यहाँ पर 5 इंद्रियों के हमने 5 कार्य देखे। अभी यहाँ पे जो 5 इंद्रिय है इनमें 2 इंद्रिय का हमने यहाँ पर कलर थोड़ा अलग दिखाया है। इसका एक कारण है, यहाँ पर इस श्लोक में उपस्थ जो है वो पृथ्वी के रज गुण से बना है ऐसे दिखाई दे रहा है, और वायु जल इस महाभूत के रज गुण से बना हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ ग्रंथों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पे आप लोगों ने सुना होगा कि जल इस महाभूत के रज अंश से उपस्थ बनता है और पृथ्वी से वायु बनता है। तो ऐसी भी एक मान्यता है जहां पर जल से उपस्थ और पृथ्वी से वायु ऐसे दिखाई देगा। तो इनका कार्य ऐसा, ये उपस्थ यहां पर, वायु यहां पर, ऐसे ही आप कह सकते हो। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, इसके वाद विवाद में हम नहीं जाएंगे। आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हो और ऐसे कह सकते हो कि कुछ जगह पे ऐसे दिखाई देता है कि वायु यह जल से उत्पन्न हुआ है और कुछ जगह पे वह पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, ऐसे भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस श्लोक में पंच महाभूतों के रज गुण से क्रम से 5 कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है यह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।